हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र कुमार आप सभी के समक्ष पुनः एक बार बहुत ही महत्वपूर्ण रेलिवेंट और परीक्षोपयोगी सामग्री को लेकर उपस्थित हूँ, जिनमें से निश्चित रूप से अभी जितने भी एग्जाम्स होंगे, चाहे वो बीपीएससी मेंस हो, बीपीएससी पीटी हो, शिक्षक का पीटी हो, या बिहार के अंदर या इंडिया में कोई भी एग्जाम हो, तो इतना महत्वपूर्ण डेटा लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ कि इनमें से सवाल आने ही आने हैं। और आज हम लोग जिस आंकड़ा पर डिस्कशन करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है, जिसे नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी किया गया है और जिसके आंकड़े 2-3 साल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ये 4 साल के बाद आंकड़ा जारी किया गया है नीति आयोग का। और ये आंकड़े थोड़े अधिक समय अंतराल पर जारी किए जाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि इनमें से सवाल लंबे समय तक चलते रहते हैं। और पीटी और मेन जहाँ जहाँ भी एग्जाम हो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी जगह इनमें सवाल रहेंगे ही रहेंगे। तो पहले डेटा को देखें और इससे रिलेटेड तर्क को हम लोग देखें। तो नीति आयोग द्वारा हाल ही में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 जारी किया गया है नीति आयोग द्वारा। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है और खास करके बिहार की स्थिति क्या है, इस पर हम लोग जरूर नजर डालें, क्योंकि ये आंकड़े परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे और यहाँ से आपके सवाल डायरेक्टली बनेंगे। देखिए कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2003 के तहत भारत में दिखाया गया है कि 2015-16 में देश में 24.85% गरीबी थी। इससे पहले यह आंकड़ा 2015-16 के लिए जारी किया गया था और 4 साल के बाद यह आंकड़ा 2019-20 के लिए जारी किया गया है। तो 2015-16 में देश में 24.85% गरीबी थी और 4 वर्षों के दौरान यानी 2019-20 में यह घटकर 14.96% हो गई है। और इसका मतलब ये हुआ कि 4 वर्षों के दौरान ये दोनों डेटा अलग अलग आएंगे। एक तो फ्लैटली आएगा कि 2015-16 में कितनी गरीबी थी, 2019-20 में कितनी गरीबी है, और एक डेटा यह भी रहेगा कि इन 4 वर्षों के दौरान भारत की कुल गरीबी में कितने प्रतिशत की कमी आई है। यह डेटा आपके सामने है। इस रिपोर्ट के अनुसार इन 4 वर्षों के दौरान भारत की गरीबी में 9.89% की कमी आई है। यह भारतीयों के लिए एक सुखद सूचना हो सकती है। इसके बाद नीति आयोग की रिपोर्ट में दिखाया गया है कि अभी वर्तमान में भारत में ग्रामीण गरीबी पहले 2015-16 में भारत में ग्रामीण गरीबी 32.59%, 32.59% थी, जो 4 वर्षों के दौरान घट करके 19.28% यानी 19.28% रह गई है। तो जहाँ 2015-16 में भारत में ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी 32.59% थी, वही 2019-20 में घटकर यह 19.28% रह गई है। यह भी एक अच्छी घटना है, अच्छी खबर है भारतीयों के लिए। गरीबी के प्रतिशत में कमी आना, ग्रामीण गरीबी के प्रतिशत में, क्योंकि ग्रामीण गरीबी का स्वरूप भारत में काफी जटिल है और इसमें कमी आना एक सुखद घटना है। इसके बाद नगरीय गरीबी या शहरी गरीबी में भी कमी का प्रतिशत दिखाया गया है, जहां 2015-16 में भारत में शहरी गरीबी 8.65% हुआ करती थी, वहीं 2019-20 में घटकर 5.27% रह गई है। तो ये आंकड़े बताते हैं कि भारत के कुल गरीबी में तो कमी आई ही है और ग्रामीण और नगरीय गरीबी में के भी प्रतिशत में कमी आई है। अब दोनों का एग्रीगेट है कि 9.89% होल इंडिया में गरीबी में कमी आई है। ये एक अच्छी बात है भारत के लिए। इसके बाद
इसके रिपोर्ट में, नीति आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में शिशु मृत्यु दर, चाइल्ड डेथ रेट प्रेजेंट में, यानी 2019-20 का आंकड़ा के अनुसार, 2019-20 का आंकड़ा के अनुसार प्रेजेंट में देश में शिशु मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट 2.06% है। इसके बाद देश में 31.52% आबादी पोषण, न्यूट्रिशन से दूर है, यानी अभी भी हमारे भारत के कुल आबादी में 31.52% यानी 31.5% आबादी को आज भी पोषण उपयुक्त रूप से, न्यूट्रिशन उपयुक्त रूप से नहीं मिलता है। हालांकि ध्यान रखें कि इस आंकड़े में भी कमी आई है, क्योंकि 2015-16 के डेटा के अकॉर्डिंग पोषण स्तर से दूर आबादी का प्रतिशत 37.60% था। यानी 2015-16 के आंकड़ा में देश में 37.60% आबादी पोषण से बाहर थी, और वर्तमान आंकड़ा यानी 4 साल में यह प्रतिशत गिरकर 31.52% हुआ है, यानी लगभग 6% पोषण स्तर में वृद्धि हुई है भारत में, या ऐसा कह सकते हैं कि पहले की तुलना में 6% पोषण स्तर में कमी आई है भारत में। यह भी एक अच्छी बात है ग्रोइंग इंडिया के लिए, क्योंकि भारत कई समस्याओं से ग्रसित है। तो ऐसे भारत में गरीबी के प्रतिशत में कमी आना, पोषण के प्रतिशत में कमी आना एक सुखद घटना है, जैसा कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है। इसके बाद एक दुखद रिपोर्ट यह है कि आज भी देश में 10.16% 10.16% आबादी के पास आज भी कोई संपत्ति नहीं है हमारे देश में। ये दुखद है। और दूसरा एक दुखद आंकड़ा यह है कि आज भी भारत के 4% लोगों के पास बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता नहीं है, जबकि आप सभी जानते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन भारत सरकार की भी बहुत ही प्रमुख नीति है, वित्तीय समावेशन, जिसमें गरीब लोगों को बैंकिंग कार्यों से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। और हालांकि इस कार्यक्रम जनधन खाता भी शुरू किया गया ताकि गरीब से गरीब लोगों को बैंकों से जोड़ा जाए, और ये कार्यक्रम सफल हुए जरूर, लेकिन आज भी पूर्ण सफलता नहीं मिली है। उसका द्योतक है, उसका सूचक है नीति आयोग की रिपोर्ट, जिसमें बताया गया है कि आज भी देश की लगभग 4% आबादी ऐसी है जिनके पास न तो बैंक में कोई खाता है और न ही पोस्ट ऑफिस में कोई खाता है। तो नीति आयोग की रिपोर्ट में भारत का जो परिदृश्य है ये मिला जुला कर ठीक ही कहा जा सकता है। पहले की तुलना में काफ़ी सुधार हुआ हमारे देश में। और मेंस में जब पूछे जाता है, हर बार देखिए बीपीएससी के मेंस में नीति आयोग की रिपोर्ट पर तो प्रश्न पूछना ही पूछना है, ऑब्जेक्टिव में तो पूछना ही पूछना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े हैं और इसका एनालिसिस आपको काफ़ी काम करेगा। अब नीति आयोग के रिपोर्ट में भारत की जो स्थिति है वो तो आपने देखा। अब हम लोग देखें अपने बिहार की स्थिति, क्योंकि बिहार पिछड़ा प्रांत है, इसकी स्थिति जनरली खराबी होती है। नीति आयोग की रिपोर्ट में पिछड़ा प्रांत है, कहीं कहीं अच्छाई भी देखी जाती है, जैसे अभी पर्यावरण के संदर्भ में हम लोगों ने पढ़ा, अभी आपको डॉल्फिन के मामले में पढ़ा, मगरमच्छ के मामले में पढ़ा, तो पर्यावरण के संदर्भ में जल जीवन हरियाली के बारे में पढ़ा, सभी पर वीडियो मैंने जारी किया, उसमें अच्छी स्थिति थी। अब जरा देखें कि नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 में बिहार की क्या स्थिति रही। और ये रिपोर्ट बताती है, ये आंकड़ा बताता है कि 4 वर्षों के दौरान, क्योंकि 4 वर्ष के बाद यह रिपोर्ट जारी किया गया है, तो 4 वर्षों के दौरान बिहार में सबसे अधिक तेजी से, भारत के सभी प्रांत में सबसे अधिक तेजी से गरीबी में अगर कमी आई है तो बिहार में आई है, और यह 18.13% की कमी आई है 4 वर्षों के दौरान। जबकि भारत के आंकड़ा को देखें तो 4 वर्षों के दौरान
पूरे भारत में 9.89% की ही कमी आई है। लेकिन बिहार की बात करें तो इन 4 वर्षों के दौरान सबसे तेज गति से अगर गरीबी के प्रतिशत में कमी आई है तो यह बिहार में ही आई है। और 4 वर्षों के दौरान बिहार की गरीबी में 18.13% की कमी आई है। यह सुखद है। लेकिन अगला बिंदु दुखद है, अगला सूचकांक या आंकड़ा दुखद है, क्योंकि इतना के बावजूद सबसे तेजी से गरीबी की प्रतिशत में कमी होने के बावजूद आज भी बिहार में पूरे भारत में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है। और बिहार की कुल आबादी में 34% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जबकि पूरे भारत में 14.96% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो ऊपर का यह आंकड़ा सुखद है और नीचे का यह आंकड़ा दुखद है, नेगेटिव है। बिहार में 4 वर्षों के दौरान पूरे भारत में सबसे तेज गति से गरीबी के प्रतिशत में कमी आई है। लेकिन आज भी पूरे भारत में सबसे गरीब प्रांत या सबसे अधिक गरीब आबादी वाला प्रांत अपना बिहार ही है। और आज भी बिहार की गरीबी सर्वाधिक है, यानी यहाँ की 34% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। BPL बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी गरीब है। इसके बाद अगला आंकड़ा भी दुखद है। आपने अभी देखा कि पूरे भारत में चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर 2.06% है। और बिहार में शिशु मृत्यु दर पूरे देश में सबसे अधिक 4% है। ये 2 ऐसे आंकड़े हैं जो बिहार के नकारात्मक छवि को प्रस्तुत करता है, बिहार के पिछड़ेपन को बताता है। आज भी पूरे भारत में सबसे अधिक गरीबी बिहार में ही है। और आज भी पूरे भारत के सभी प्रांतों में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर बिहार में ही है, जो नीति आयोग के आंकड़े में बताया गया है। और यहाँ शिशु मृत्यु दर 4% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर 2.6% है। ये कंपैरेटिव डेटा आपके लिए बहुत काम करेगा। इसके बाद अगला रिपोर्ट देखें कि बिहार में लगभग 42.20% आबादी पोषण से दूर है, पोषण स्तर से दूर है, जबकि पूरे भारत में 31.52% आबादी पोषण से दूर है, न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। लेकिन बिहार में यह आंकड़ा भारत से अधिक है। निश्चित रूप से गरीब प्रांत है तो यह आंकड़ा अधिक रहेगा ही, लेकिन निश्चित रूप से सरकार के प्रयास आजकल काफ़ी सघनता से चलाए जा रहे हैं। प्रशासनिक भ्रष्टाचार के चलते सरकार के प्रोग्राम सफल नहीं हो पाते हैं, लेकिन सरकार अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर रही है। और कई स्तर पर बिहार सरकार की उपलब्धियां अच्छी भी रही हैं। और खास करके पर्यावरण वगैरह के स्तर पर बिहार सरकार की उपलब्धि, कृषि विकास के स्तर पर बिहार सरकार की उपलब्धि की सराहना राष्ट्रीय स्तर पर की गई है, जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन पोषण स्तर की बात करें तो पोषण स्तर में बिहार की लगभग 42.20% आबादी पोषण से दूर है। इसके बाद अगला आंकड़ा बताता है कि बिहार के 22.29% बच्चे स्कूल नहीं जाते। और कुछ समय पहले जो मैंने एक रिपोर्ट के बारे में वीडियो जारी किया था, बिहार में छीजन दर यानी ड्रॉप आउट रेट, यानी बच्चे स्कूल जाते तो हैं, एडमिशन करा तो लेते हैं, लेकिन बीच में ही वो क्लास को छोड़ देते हैं, जिसको छीजन दर कहा जाता है। तो बिहार में छीजन दर सबसे अधिक, पूरे भारत में सबसे अधिक, पूरे भारत में छीजन दर ड्रॉप आउट रेट 12.5 या 6% है, जबकि बिहार में 20.5 या 6% है। और स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों के प्रतिशत की बात करें तो नीति आयोग द्वारा जारी हाल ही में रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार में 22.29% बच्चे स्कूल नहीं जाते, जो दुखद है। इसके बाद बिहार में पिछले सर्वे में 39.86% घरों में बिजली नहीं थी।
लेकिन इन 4 वर्षों के दौरान सरकार ने लगभग हर घर में बिजली पहुंचा दिया और आज ऐसे घरों की संख्या मात्र 3.67% ही रह गई है। यानी लगभग 35-36% की कमी आई है। यानी 35-36% जो बचे हुए घर थे उनमें इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया। ये बहुत ही सुखद आंकड़ा है बिहार के लिए और बिहार सरकार इसके लिए सराहना की पात्र है। और बिहार सरकार ने अपने सघन प्रयास से, आप सभी जानते हैं कि बिहार सरकार की जो 7 निश्चय योजना पार्ट 1 पार्ट 2 है, उसके तहत गांव-गांव तक बिजली, सड़क, पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई है और उसी का परिणाम है कि इन 4 वर्षों के दौरान इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। और जहां पहले पिछले सर्वे में जिन घरों में बिजली नहीं थी उनका प्रतिशत 39.86 था, आज ये घटकर 3.67% ही बचे हैं। यानी लगभग इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क अपने बिहार में हो चुका है और यह एक सुखद घटना है हम बिहारवासियों के लिए। इसके बाद अगला आंकड़ा बताता है कि ये दुखद है कि बिहार में आज भी 65% आबादी कच्चे घरों में रहती है, कच्चे मकान में रहती है, जो डेटा बनाया गया है नीति आयोग द्वारा उसके अकॉर्डिंग। और इसके बाद बिहार में 63.30% आबादी के पास आज भी गैस सिलेंडर नहीं है। तो नीति आयोग की रिपोर्ट में जो बिहार की स्थिति या बिहार का जो परिदृश्य दर्शाया गया है, मिला जुला कर दुखद ही कहा जा सकता है। इसमें बिहार के पिछड़ेपन को फिर से एक बार दर्शाया गया है। इस संदर्भ में सरकार को सघन प्रयास करना होगा, जो बहुत जरूरी है। हालांकि हमारे बिहार सरकार ने इस संदर्भ में 4 वर्षों में बहुत उपलब्धि भी प्राप्त की है और सरकार का प्रयास जारी है, लेकिन सरकार को अभी भी इस दिशा में विशेष प्रयास करना होगा। और इस संदर्भ में एक बात और ध्यान में रखें कि नीति आयोग द्वारा जो यह रिपोर्ट जारी किया गया है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2003 से संबंधित रिपोर्ट, इसको 12 स्टैंडर्ड पर तैयार किया गया है, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, इन सबको प्रमुख आधार बनाया गया है, जो काफ़ी प्रमुख प्रश्न बनते हैं इससे। और नीति आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, देश में विकास के लिए उत्तरदायी संस्था है या थिंक टैंक है और योजना आयोग से व्यापक ये कार्य वाली, व्यापक संभावना वाली, व्यापक दृष्टिकोण वाली यह संस्था है, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी 2015 से हुआ। इसने योजना आयोग का स्थान लिया और इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो मेरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये वीडियो से संबंधित आंकड़े आपके लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। और आप अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ताकि फिर इसी प्रकार के उपयोगी वीडियो आपके पास पहुंचे और आगे पुनः किसी उपयोगी वीडियो को लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।